फर्जी अस्पताल, झोला छाप डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार। भरतपुर जिले के कामा क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में डिग्रीधारी डॉक्टर्स की लिस्ट दिखाकर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ उनसे मोटा पैसा वसूल किया जा रहा है, या यूं कहें कि बिना दस्तावेजों के एक फर्जी अस्पताल चल रहा है जिसे झोला छाप डॉक्टर चला रहे हैं। इस निजी फर्जी अस्पताल का खुलासा तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग ने लगातार मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। बीसीएमओ ने निजी अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। बताया जा रहा है कि यह अस्पताल बिना औपचारिक दस्तावेजों के चल रहा था। जब अस्पताल संचालक को पता चला तो ट्रक में सामान भरकर उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हैरानी की बात यह है कि ये जो निजी अस्पताल चल रहा था, ये काफी लंबे समय से पुलिस सीओ निवास के सामने चल रहा था और संचालकों में पुलिस का जरा सा भी कोई खौफ नहीं दिखा। अब यहाँ जिम्मेदारी की बात करें तो कई जिम्मेदार अधिकारियों पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, उनके काम पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल के पास ना तो एनओसी थी, ना ही डिग्री धारक डॉक्टर्स और ना ही नर्सिंग स्टाफ। इसके अलावा पैथोलॉजी लैब है लेकिन योग्य पैथोलॉजिस्ट नहीं है। फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट कोई नहीं है। ऐसे में सवाल कई है कि क्या बिना दस्तावेजों के किसी को भी अस्पताल चलाने की इजाजत दे दी जाती है। इसके अलावा बायो वेस्ट को लेकर भी यहाँ पर नगर पालिका ने संज्ञान नहीं लिया और यह भी कहा जा रहा है कि जब पहले से जानकारी थी तो कार्रवाई नहीं की गई। तो यह एक बड़ा सवाल है कि जब पहले ही इस बात की जानकारी थी कि बिना दस्तावेजों के नियमों को ताक पर रखकर यह अस्पताल चल रहा है तो क्यों कार्रवाई नहीं की गई। अब जब मामला मीडिया में आया है उसके बाद जो है कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। शर्मा, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी खंड कामा ने आज थाना पर उपस्थित होकर एक परिवार में जांच रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें कामा कोसी चौराहे के पास स्थित सेफ हॉस्पिटल के खिलाफ संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जांच जारी। क्या हॉस्पिटल को सील किया गया है? नहीं, अभी सील नहीं। कामा में एक सेफ हॉस्पिटल संचालित था जिसकी जांच श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय भरतपुर द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि भाई इनके संबंध में एफआईआर दर्ज करा के कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जाती है, वो अपेक्षा। तो सीधे तौर पर यहाँ पर एक निजी अस्पताल, जिसे फर्जी अस्पताल कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि फर्जी तरीके से बिना दस्तावेजों के इसको चलाया जा रहा था। और साथ ही साथ बड़ी बात यहाँ पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, क्योंकि जो डॉक्टर यहाँ पर इलाज कर रहे थे, जो नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर लोगों का इलाज कर रहा है, वो झोला छाप है। डिग्रियां नहीं है, लेकिन डिग्रियों की फहरिस्त दिखाकर हर एक, कहते हैं कि हर एक फील्ड में, हर एक उसमें स्पेशलाइजेशन दिखाकर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिखाकर लोगों से मोटे पैसे तो वसूल किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और सबसे पहले संवाददाता कपिल वशिष्ठ का हम रुख कर लेते हैं। कपिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो ये निजी अस्पताल चल रहा था, ये कितने समय से चल रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि पहले से इस बारे में जानकारी थी कि दस्तावेज नहीं है, नियमों को दरकिनार करके ताक पर रखकर ये अस्पताल चल रहा था। और क्या अभी तक इस अस्पताल से डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी की जान गई है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा। ये जो हॉस्पिटल है अभी हाल ही में लगभग 7 से 8 महीने ही पहले खुला था और इस तरीके के जो हॉस्पिटल है इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संख्या में हॉस्पिटल खुले हुए हैं और जो झोला छाप चिकित्सक है वो एक गली गली में आप खुले हुए हैं। और पूरे चिकित्सा विभाग के सहित, चाहे वो ड्रग विभाग हो, चाहे नगर पालिका हो और चाहे वो राजस्थान सरकार हो, वो सब विभागों को ये मालूम है कि यहाँ इस तरीके का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए बच्चों भाई वाले तांगे में बैठते हैं, जिसका ये परिणाम है कि एक महिला का जब गलत ऑपरेशन किया गया और ओटी टेक्नीशियन ने बजाय सर्जन को बताया गया कि ये सर्जन है और वो व्यक्ति सर्जन न करके जो बैनरों पे बड़े बड़े नाम लिखे जाते हैं उनके द्वारा ऑपरेशन न करके एक लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन और एक नर्स के द्वारा एक महिला का ऑपरेशन किया गया। उसका परिणाम था कि उस महिला की हालत खराब हो गई और उसको बाहर के लिए रेफर किया गया। जब उसने उच्च अधिकारियों को शिकायत की तो मामला
पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद उच्चाधिकारियों की नींद जागी, से जागने के बाद उन्होंने संस्था को, उस हॉस्पिटल के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए। इस तरीके से एक हॉस्पिटल के खिलाफ में 3-3 मुकदमे दर्ज हुए। तब जाकर जो स्थानीय प्रशासन, मेडिकल विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं और जो पुलिस विभाग है वो हरकत में आया और उसके बाद में उस पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने के बाद में जो हॉस्पिटल संचालक है वो पूरा अपना सामान लेकर के फरार हो चुका है। जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको पकड़ लिया गया क्योंकि पुलिस की तरफ से नाकेबंदी की जा रही थी, उस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक अस्पताल को सील नहीं किया गया। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पहले ही हर किसी को पता था, स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में जानकारी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या जो इस हॉस्पिटल का संचालक है वो क्या रसूखदार है या बड़े लोगों से उसके संबंध है, ताल्लुकात है, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई? वजह क्या देख पा रहे हैं? जहाँ तक अगर रसूखों की बात करें तो जितने भी हॉस्पिटल यहाँ संचालित हैं, इस सेफ हॉस्पिटल के साथ साथ में अन्य जो हॉस्पिटल संचालित हैं वो सभी धन बल के आधार पर चल रहे हैं, सभी उच्च रसूखात के आधार पर चल रहे हैं। इन हॉस्पिटलों के अंदर हालात बद से बदतर हैं। अगर बात करते हैं इन हॉस्पिटलों से जुड़े हुए महकमों की, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो पॉल्यूशन विभाग हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो ड्रग कंट्रोल विभाग हो, कहीं ना कहीं 4 विभागों के अधीन जो काम होता है वो महत्वपूर्ण काम होता है। और 4 विभागों को ये पता है कि इन हॉस्पिटलों के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल में बैठने वाले चिकित्सक हैं वो सिर्फ पर डे कुछ समय के लिए पैसा उगाने के लिए आते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जिन चिकित्सकों के नाम पर ये हॉस्पिटल चल रहे हैं, ये बड़ी बड़ी दुकान और जो शोरूम खुले हुए हैं, जनता को लूटने के लिए बैठे हुए हैं और साक्षात यमराज मौत लेने के लिए कुर्सियों पर समाप्त हुए हैं, वो उनकी स्थिति ये है कि वो कहीं ना कहीं एक भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। जब बड़े हादसे हो जाते हैं, मौतें हो जाती हैं, गलत इंजेक्शनों से हो जाती हैं, जब प्रशासन हरकत में आता है या सरकार जब कोई टारगेट देती है तो चिकित्सा विभाग हरकत में आता है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए एसएससी कर लेता है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं वो समय पर कार्रवाई करते हैं, चाहे वो केडी शर्मा है जो चिकित्सा अधिकारी हैं, वो समय पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन एक अधिकारी के जागने से या एक पुलिस अधिकारी के खड़े होने से यहाँ का जो सिस्टम है, ये पूरी जो गंदगी है, ये उसको साफ करना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब तक राज्य स्तर पर एक बड़ा कानून काम नहीं आए, कानून नहीं बने और इन लोगों के खिलाफ में जब तक जो इनकी डिग्री है उनकी जांच नहीं हो और एक ऐसा कानून बने कि जब कम से कम इनकी जो सजा है वो आजीवन कारावास LI की सजा हो, जिससे इन लोगों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनको जो उन्मूलन हो रहा है इनका, जो गली गली में कुकुर मुत्ते की तरह दुकानें खुली हुई हैं, जो नर्सिंग होम खुले हुए हैं, जो क्लिनिक खुले हुए हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। जी, लेकिन बहुत सही बात आपने कही कि एक के ईमानदारी से काम करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हर किसी को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा, तब जाकर हम इस तरीके के फर्जी अस्पतालों पर झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगा पाएंगे। लेकिन क्या यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि अब जब अस्पताल खुला है तो ऐसे में क्या कभी उनकी तरफ से जो है आकर ये देखा गया कि मानकों को पूरा अस्पताल कर रहा है या नहीं? जहाँ तक अगर हम चिकित्सा विभाग के उच्चाधिकारियों की बात करते हैं और समय समय पर इन हॉस्पिटलों के सुपरविजन की बात करते हैं तो इन हॉस्पिटलों में प्राय अमूमन ये देखा जाता है कि डिग्री जो लगी होती है, जो GNM और नर्सिंग की, वो ऐसे लोगों की है जो बेरोजगार हैं, जो काम की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन उन्होंने डिग्री ली हुई है। सिर्फ वो लोग कागज उनके लगे होते हैं और जो नर्सिंग स्टाफ का काम ऐसे लोगों को किया जाता है जो झोला छाप चिकित्सकों के सिर्फ इंजेक्शन लगाना सीख जाते हैं। वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि जिसके नाम डिग्री है अगर वही अस्पताल चलाए तो ठीक है, लेकिन किसी और के नाम की डिग्री का इस्तेमाल करके कोई झोला छाप उस तरीके से डॉक्टर बनने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। आप कपिल जी मेरे साथ बने रहिए। इस बीच मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर KD जुड़ गए हैं जो कि खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। डॉक्टर KD जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार, थैंक यू। जी, हम यहाँ पर जिस तरीके से फर्जी निजी अस्पताल चल रहा है और झोला छाप डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं जिन्होंने डिग्रियां नहीं ली है, लेकिन एक लंबी लिस्ट दिखाकर लोगों को कहीं ना कहीं लुभा रहे हैं और उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने डिग्रियां किसी और की दिखा रखी हैं, खुद वो झोला छाप है। तो क्या ऐसे में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कभी जाकर ये देखा नहीं गया कि अस्पताल जो है मानकों को पूरा कर रहा है या नहीं, या जो डॉक्टर वहां पर इलाज कर रहे हैं उनके पास डिग्रियां है या नहीं? देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्टिकुलर जो भी उनकी गाइडलाइन बनी हुई है उनके अकॉर्डिंग रैंडम
चेकिंग की जाती है जी और ये या फिर प्रवादी द्वारा अगर कोई शिकायत पेश हो या असंतुष्ट कोई पेशेंट हो उसके द्वारा जो शिकायत की जाती है उस दौरान भी चिकित्सा विभाग द्वारा जांच की जाती है। जी अब इस पर्टिकुलर जो केस की बात चल रही है इस क्षेत्र में, उसमें ये एक शिकायत प्रवाद दर्ज हुआ था जो एफआईआर थाने में कराई थी पहले पार्टी ने, जी और एफआईआर कराने के बाद पुलिस विभाग उस पर कार्रवाई कर रहा था। साथ ही उसमें एक प्रवाद चिकित्सा विभाग को दिया था जी जिसमें संयुक्त निदेशक महोदय जोन भरतपुर जी डॉक्टर प्रशांत कुमार जी द्वारा इसकी जांच की गई थी, जिसमें इनको हमने जो आप कह रहे थे अभी चैनल पे जी वही पाया कि वो डिग्रियां किसी और कर रही हैं और काम कोई अनट्रेन्ड स्टाफ कर रहा था। जी तो उन्होंने उसमें जांच में उसको दोषी पाया, जांच रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों को भेजा, जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना होता है प्रीति जी हमें। जी उसके आधार पे जब उसको दोषी पाया तो हमने थाने में एफआईआर उसकी मैंने दर्ज कराई है। जी उच्च अधिकारियों के निर्देश मुझे प्राप्त हुए थे, उनकी पालना में एफआईआर दर्ज करा दी जी और आगे की कार्रवाई अब पुलिस विभाग द्वारा। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल और उठ रहा है कि जब कोई अस्पताल खुलता है तो उसकी जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं, दस्तावेज होते हैं, उनको देखने के बाद ही एक अस्पताल संचालक को इजाजत होगी कि वो अस्पताल खोल सकता है, चला सकता है। तो क्या उस दौरान तमाम दस्तावेजों को नहीं देखा गया? क्योंकि यहाँ पर ये चीज साफ निकल कर आ रही है कि नियमों को ताक पर रखकर ये अस्पताल चल रहा है। जी, आप ठीक कह रही हैं कि ये जब अस्पताल कोई भी शुरू होता है उसकी औपचारिकता देखी जाती है, लेकिन ये क्या है प्रीति जी, औपचारिकताओं के लिए जो सेल है, जो डिपार्टमेंट है ना, उनकी जिम्मेदारियां हैं इसमें। उन्होंने देखा था, ये एक्चुअल में अस्पताल रजिस्टर्ड था हमारे स्वास्थ्य विभाग से जी और रजिस्टर्ड कराया हुआ था, तो रजिस्टर्ड के तहत ही इनको और हमने वो परमिशन जारी वहां से जिला स्तर से जारी की हुई थी सीएमएचओ भरतपुर द्वारा। जी लेकिन जब इसकी शिकायतें प्राप्त हुई तो इसकी जांच भी स्वास्थ्य विभाग ने की और उस जांच में जब इसको फर्जी पाया तो फिर एफआईआर भी हमने कराई है पृथ्वी में। जी ऐसा नहीं है भाई, जब संबंधित आदमी ने अपने दस्तावेज लगा दिए और वो इंस्पेक्शन के टाइम ठीक है, खुद आपकी मौजूद है, बात तो से हम सहमत है कि अब आपको शिकायत मिली, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भी ये जिम्मेदारी है कि समय समय पर वो भी जो अस्पताल चल रहे हैं, खासतौर पर निजी अस्पतालों में जिस तरीके के हालात होते हैं उन पर नजर बनाए रखे और खुद ये कभी औचक निरीक्षण के तौर पर ही देखे कि इस तरीके की गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं जानलेवा हो सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक जिम्मेदारी बनती है, आप ये समझते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। आप। लेकिन अभी भी यहाँ पर सवाल ये है कि अभी भी अस्पताल सील नहीं हुआ है, अस्पताल चल रहा है सर। नहीं, अस्पताल अब नहीं चल रहा है। लेकिन अभी हमारे पास जो पुलिस अधिकारी की बाइट आई थी उसमें ये कह रहे हैं कि अभी सील नहीं किया है, केवल अस्पताल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए उसमें क्या है, वो जो पुलिस विभाग कह रहा है वो उनका पक्ष है। हमारे पास जो जांच में हमने ये पाया था हमारे उच्च अधिकारियों ने कि उसने फर्जी, जो आप कह रहे थे, नाम का उपयोग करते हुए जी आदमी ने काम किसी और ने किया है, पेपर किसी और के लग रहे हैं, उस आधार पे जांच में हमारी में संयुक्त निदेशक महोदय ने उसको दोषी पाया जी और उस जांच के आधार पे हमने पर्टिकुलर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। ऐसा नहीं है केवल एक के खिलाफ हुआ, उसमें जो भी जांच रिपोर्ट में जिनके नाम थे 7-8 लोग थे जी उन्हीं का सबका उसमें हमने कराया हुआ है। वो पूरी जांच रिपोर्ट ही पुलिस को संलग्न करके हमने अग्रिम कार्रवाई के लिए की। तो क्या क्योंकि जांच हमने कर ली, हमें वो फॉल्ट पे पाए तो हम भी फिर पुलिस को ही देंगे आगे जांच के लिए और अनुसंधान के लिए। अब हम पुलिस विभाग और न्यायपालिका जो करेगी वो हमें स्वीकार। जी, तो उम्मीद हम करते हैं कि आपकी तरफ से भी कार्रवाई होगी और कोशिश ये रहनी चाहिए आप लोगों की कि आगे इस तरीके से फर्जी अस्पताल ना चल पाए, तो समय समय पर आप लोग भी इस तरीके से निरीक्षण करें, चीज़ों को देखें ताकि ज़मीनी स्तर पर सारी चीज़ें ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से फर्जी डिग्रियाँ किसी और के नाम की ले रखी थी, डिग्रियाँ किसी और के नाम की ले रखी थी, काम कोई और कर रहा था, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और ऐसा ना हो इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? इसके तौर पर इसके लिए क्या विकल्प आप देखते हैं? देखिए ये जो केस आया था ये पहला आया था, अपनी तरह का पहला ये भी केस था, ये अनूठा केस था। इसमें हमने देख लिया, इससे हम अवेयर हुए हैं और वाकई में उच्च अधिकारी जो भी दिशा निर्देश आगे प्रदान करेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई अमल में लाई। जी, शुक्रिया केडी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो अधिकारी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी उनकी रही है और इसलिए उन्हें जो है इस कमी को यहाँ पर खत्म करना होगा और जो लापरवाहियां कहीं ना कहीं बढ़ती गई हैं उनसे भी उभरना होगा। हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। कपिल, कार्रवाई की यहाँ पर बात की जाए तो खुद जो खंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने ये माना कि
लापरवाही हुई है और अब वो इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई के तौर पर अगर हम देखें, पुलिस अधिकारी की बाइट हमने सुनी, वो कह रहे हैं कि केवल एफआईआर दर्ज हुई है, सील नहीं हुआ है। सच्चाई हम आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल को सील कर दिया गया है या अब भी अस्पताल चल रहा है? अगर हकीकत, जमीनी हकीकत की बात करते हैं, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जो संचालक है, वो एफआईआर दर्ज होने के बाद में पूरा सामान लेकर के फरार हो चुका है। हॉस्पिटल के बाहर उसने स्वतः ही ताला लगा दिया है। जो बिल्डिंग थी वो किराए की थी, वो हॉस्पिटल संचालक की, क्योंकि निजी बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए वो सामान लेकर के रातों रात फरार हो चुका था। जो पुलिस ने सामान, जो ट्रक को पकड़ा था शक के आधार पर कि सामान चोरी हो सकता है, लेकिन जब वहां पर हॉस्पिटल संचालक पहुंचे, उन्होंने पुलिस को ये कहा था कि हमारा जो सामान है, सामान आपने ट्रक को किस आधार पर बंद किया है, तो पुलिस को भी वो सामान बाइज्जत उनको छोड़ के देना पड़ा, क्योंकि चिकित्सा विभाग ने हॉस्पिटल को सील नहीं किया था। अगर चिकित्सा विभाग समय रहते और तो हॉस्पिटल को सील कर देता, तो आज पुलिस के ऊपर जो सवाली निशान खड़ा हो रहा है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर जो सवाल निशान खड़ा हो रहा है, वो आज खड़ा नहीं होता। लेकिन अगर बात करते हैं हम इस सब के पीछे की जो असली गुनहगार हैं, जो असली जो इसमें मामले में मिले हुए हैं, वो है पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग। कोरोना के अंदर जो वैश्विक महामारी कोविड-19, जहां सरकार इसके प्रचार पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी किसी भी हॉस्पिटल संचालक ने आज तक एक भी, चाहे क्लिनिक है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ आज तक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ठेकेदार है, उसकी बायो वेस्ट की जो गाड़ी है कचरा उठाने वाली, वो नहीं आती है। जो सफाई कर्मी हैं, जो स्वीपर हैं, इन निजी हॉस्पिटलों को, इवन सरकारी हॉस्पिटल तक के, वो सब कचरे को यहाँ एक नहर पर या कुछ ऐसे स्थान पर फेंकते हैं। वहाँ उन कचरों में जो बच्चे हैं, जो कचरा बीनने वाले हैं, जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, वही बच्चे आज उनमें कचरा ढूंढते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं वह बच्चे आज कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये निजी हॉस्पिटल संचालक जिम्मेदार है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिम्मेदार है, यहाँ की नगर पालिका बिल्कुल कपिल जी, यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। बहुत सही बात आपने कही कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है और कहीं ना कहीं इससे और लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं। मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खिलवाड़ उनकी जिंदगी से किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर सब इंस्पेक्टर महेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। महेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो जिस तरीके से हम इस पूरे मसले को लेकर, फर्जी जो अस्पताल चल रहा था, फर्जी डिग्री के सहारे और झोला छाप डॉक्टर इसको चला रहे थे, लेकिन अब जो है इस मामले में संज्ञान लिया गया है। खुद हमारे चैनल पर स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, उन्होंने ये कहा है कि वो इस मामले में संज्ञान लेंगे और आगे इस तरीके के मामले ना हो, उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ। देखते रहिए खबर फास्ट।